एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। इसी मेथड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग। चैप्टर 2 के जितने भी टॉपिक्स कट चुके हैं उनको छोड़कर जो न्यू टॉपिक्स हैं उनके आधार पर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हैं या इस साल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात पता करने के लिए सबसे पहले हमको चर संख्या और अचर संख्या का ज्ञान होना जरूरी है। चर संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कहा जाए तो ए से लेकर जेड तक कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। वो क्या कहलाती है? चर संख्या कहलाती है। अचर संख्या क्या कहलाती है? जिसमें 1, 2, 3, 15, 16, 10 कोई भी नंबर आप लेंगे वो किसमें आता है? अचर संख्या में आता है। चर संख्या अचर संख्या का नॉलेज हुआ। अब देखते हैं रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। मैंने एक बहुपद लिखा 2x + 5। इसमें 2x क्या है? एक चर राशि है। 5 क्या है? एक अचर राशि है। हमको केवल चर राशि को ध्यान देना है। ये है 2x क्या है? एक चर राशि है। हमको केवल देखना है कि x की पावर में कितना लिखा है। जब x की पावर में कुछ नहीं लिखा होता, यानी कि इसकी पावर में यहाँ पास कुछ नहीं लिखा, तो आप समझ जाइएगा कि इसकी पावर में 1 लिखा हुआ है, मतलब इसकी घात क्या है? 1 है। और एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसी प्रकार हो जाएगा यदि पावर 2 हुई तो मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए 2x² + 5 लिखा है। इसमें अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। एक चर की पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? 2 घात बहुपद। इसी प्रकार यदि अधिकतम पावर 3 हुई तो 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है 2 घात हुई तो द्विघात, 3 घात हुई तो त्रिघात और 1 घात हुई तो रैखिक बोलते हैं। बस। क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या होगा? रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। इधर से आपको पता चल गया। दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। इसका आंसर क्या रहेगा? 2। इसके आगे चलते हैं। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? त्रिघात यानी पावर में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ये आ गया। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी पावर कितनी होती है? 3 होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। द्विघात बहुपद यानी कि उसकी अधिकतम पावर कितनी हो? 2 हो, उसे ही द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ये लिखा है ax² + bx + c द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इसके आगे चलते हैं। इसमें लिखा है द्विघात बहुपद का एक उदाहरण लीजिए। आपको कोई सा भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपको द्विघात बहुपद यानी कि अधिकतम पावर कितनी करनी है? 2 करनी है। तो आप ये भी लिख सकते हैं x² + 1 भी लिख सकते हैं, x² + 5 x + 6 भी लिख सकते हैं। ये भी द्विघात है। मतलब अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अधिकतम पावर 2 होगी तो द्विघात बहुपद है। अधिकतम पावर 3 हुई तो त्रिघात बहुपद है। और अधिकतम पावर 1 हुई तो रैखिक बहुपद है। तो ये इसमें क्या करना है आपको? अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। यक्स की अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। आप इधर यक्स ना लेकर के वाई भी ले सकते हैं। आप यक्स के स्थान पर वाई भी ले सकते हैं। y² + 8y + 7 भी ले सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यही द्विघात बहुपद का उदाहरण है। इसके आगे चलते हैं। ये मैंने लिखा है 2x² + 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लें। इसके आगे वाला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए।
रैखिक बहुपद यानी पावर कितनी हो, 1 हो, उसे ही रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो आप लिख दीजिए x + 5 भी लिख सकते हैं। इसमें x की पावर कितनी है, 1 भी, कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा होता तो समझ जाइए कि वहाँ पास 1 लिखा होता है। तो ये हो गया। आप ये भी ले सकते हैं 6y + 7 भी ले सकते हैं। ये भी क्या है, एक यानी रैखिक बहुपद का उदाहरण है। आप बस आपको स्क्वायर नहीं करना, बाकी आप लिख सकते हैं। ये हो गया। और इसके आगे चलते हैं। ये लिखा है मैंने, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। शून्यक हमेशा पावर से देखे जाते हैं। अगर जिसकी पावर 1 है उसके शून्यक 1 होंगे। यदि उसकी पावर 2 है, अधिकतम पावर 2 है, तो उसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। यदि अधिकतम पावर 3 है, उसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसमें क्या लिखा है, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद यानी उसकी पावर 1 होती है, उसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसके आगे लिखा है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। पावर कितनी होगी इसकी, 2 होगी। इसके भी शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। ये हो गए। इसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। रैखिक बहुपद ax + b के शून्यक लिखिए। ax + b के शून्यक लिखना है तो सबसे इजी तरीका होता है कि ax + b लिखा है, शून्यक के लिए हमेशा 0 बराबर में लिखते हैं। इसमें आपको x का मान निकालना है, ax छोड़ देना है, बाकी b को उस साइड ले जाना है। जब प्लस b इधर है उस साइड जाएगा तो -b हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -b। और ये क्या हो जाएगा, ये a और x क्या है, गुणा में है, तो किस में चला जाएगा, भाग में। इसके शून्यक कितने निकलेंगे, -b/a। ये आ गया -b/a। अब इसके आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग लिखिए। शून्यकों का योग क्या होता है, यदि कोई बहुपद ax² + bx + c है, उसके शून्यक क्या होते हैं। यदि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग, यानी दोनों शून्यक हमको जोड़ देना है। इसका मान कितना होता है, -b/a के बराबर होता है। क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, -b/a के बराबर होगा। इसके आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, मान लीजिए ax² + bx + c के शून्यक कितने हैं, अल्फा बीटा हैं। यदि इनका गुणनफल निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे। किसके बराबर हो जाता है, c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। इसका आंसर क्या होगा, c/a होगा। चलिए चलते इसके आगे वाले क्वेश्चन में। क्या लिखा है इसमें, एक समीकरण px = 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है तो उसे समीकरण कहते हैं। इधर से समझते हैं। इधर लिखा है, मान लीजिए एक मैंने बहुपद लिखा 2x² + 3x + 5। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, px घात 2 का बहुपद हो, मतलब घात 2 का यानी कि उसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 2 हो। ये द्विघात बहुपद है। इसमें क्या किया है, px किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी इसको 0 के बराबर कर दीजिए। ये मैंने एक बहुपद लिखा है जिसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ तक आपने क्वेश्चन में कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा समझिए आप। मान लीजिए ax² + bx + c द्विघात बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद है ये, क्या है ये, द्विघात बहुपद है। यदि इसको समीकरण में चेंज करना होगा तो किस प्रकार चेंज करेंगे। इसको समीकरण में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2x² + bx + c बराबर 0 लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। यानी कि बराबर, अगर बराबर का चिन्ह लगा दिए और बराबर उस साइड कुछ ना कुछ लिख दें, बराबर 0 लिख दें, या अचर संख्या चली जाती है उस साइड, तो यदि बराबर के उस साइड 0 होगा तो क्या कहलाता है, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। इतना आप समझ लीजिए कि जब बराबर का चिन्ह लगा दिए तो समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं है, वो समीकरण हो गया। वही सवाल में अगर आप 0 नहीं लगाते हैं, बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो द्विघात बहुपद कहलाता है। यदि आप बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समीकरण px = 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है, यानी घात 2 है उसकी, यानी द्विघात बहुपद है। तो उसका क्या हो जाएगा, जब बराबर हम 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये हुआ। इसके आगे चलते हैं। ax + b एक द्विघात बहुपद है, नहीं है। क्यों, क्योंकि x की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं लिखा यानी 1 है।
तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चलिए इसके आगे चलते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर असत्य। इसके आगे चलते हैं, ये लिखा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। लिखिए, क्वेश्चन आया है कि x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिखिए। लिखते हैं, सबसे पहले इधर चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है x² + 7x + 10 लिखा है। x² + 7x + 10 लिखा है, इसको हम किससे कंपेयर कर देते हैं? द्विघात बहुपद के मानक रूप से ax² + bx + c से कंपेयर कराते हैं। a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये x सेम हो जाएंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा? इधर कुछ नहीं लिखा, 1 लिख सकते हैं। a का मान 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग आपने इधर पढ़ा है, कितना होता है? -b/a होता है। कितना होता है? -b/a। तो यहाँ लिख दीजिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a, यानी कितना हो जाएगा? b का मान रख दीजिए -7/1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -7/1। ये लिखा है। क्वेश्चन हमेशा 2 प्रकार से पूछ सकता है, एक हिंदी से पूछ सकता है, एक ये अल्फ़ा बीटा से पूछ सकता है। तो यदि आपको हिंदी से पूछे तो आपको वही आंसर लिखना है, अल्फ़ा बीटा से पूछे तो वही आंसर लिखना है। तो ये लिखा है शून्यकों का योग लिखा है हिंदी से बराबर होता है -b/a बराबर होता है -7/1, और इसमें लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर होता है -7/a। आंसर दोनों सेम ही रहेंगे, बस थोड़ा लिखने का अंतर है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम में मेरे बताए हुए कितने ऑब्जेक्टिव आए, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।